What are you reporting? Yeah, we're the Lexus. I'm sorry, your cell phone's cutting out. We're going north 125. Mm-hmm. And our accelerator stuck. I'm sorry? Our accelerator stuck. We're on 125 and we're in break. Okay, northbound 125, where are you passing? We are passing, where are we passing? We're going to 120 Mission Gorge. We're in trouble. We can't, there's no brake. Okay. Gorge, end freeway half mile. Okay, and you don't have the ability to, like, turn the vehicle off or anything? We're approaching an intersection. We're approaching an intersection. Okay. We're approaching an intersection. Hold on. Pray. Okay. Oh, shoot. Oh. Okay. Hello? 28 अगस्त 2009 को मार्क सेलर 120 एमपीए आगे की स्पीड से टोयोटा डीलरशिप की तरफ से ली गई एक लोनर कार में जा रहा था। कार में उसके साथ उसकी बीवी, बेटी और ब्रदर इन लॉ भी थे। उसका ब्रदर इन लॉ कार में बैठे बैठे 911 कॉल करता है। 911 emergency, what are you reporting? Yeah, we're the Lexus. I'm sorry, your cell phone's cutting out. We're going north 125. Mm-hmm. And our accelerator stuck. I'm sorry? Our accelerator stuck. We're on 125 and we're in break. मार्क बार बार ब्रेक मार रहा था, लेकिन कार रुक ही नहीं रही थी। वह कह रहे थे कि हम मुश्किल में हैं। Okay, northbound 125, where are you passing? We are passing, where are we passing? We're going to 120 Mission Gorge. We're in trouble. We can't, there's no brake. Okay. फ्रीवे खत्म होने में आधा मील रह गया था और आगे इंटरसेक्शन था जहां गाड़ियां रुकी हुई थी। Gorge, end freeway half mile. Okay, and you don't have the ability to, like, turn the vehicle off or anything? We're approaching an intersection. We're approaching an intersection. Okay. We're approaching an intersection. Hold on. Pray. Okay. Oh, shoot. Okay. Hello? मार्क ने दूसरी गाड़ियों को बचाने के लिए कार को रवीन नाला में डाल दिया और चारों लोग तुरंत ही मर गए। यह 911 कॉल वायरल हो गई और सब, खासकर परिवार के रिश्तेदारों ने टोयोटा को जिम्मेदार ठहराया। The 911 call lasted just 17 seconds. Our accelerator stuck. लेकिन टोयोटा के लिए मुश्किलें अब शुरू होने वाली थीं। टोयोटा पर शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। The mounting troubles at Toyota. Toyota has a problem. हजारों कंज्यूमर्स ने ऐसे इश्यूज रिपोर्ट किए जो लगभग हर मॉडल में कॉमन थे। Thousands of complaints from consumers that report very consistent types of problems across a number of years, makes and models. The car just lurched forward and hit the cement wall in front of us. अगले 5 सालों में लगभग 90 लोग टोयोटा वाहनों में मारे गए। Put simply, Toyota's conduct was shameful. It showed a blatant disregard for systems and laws designed to look after the safety of consumers. वह उन सेफ्टी सिस्टम्स और लॉज को नजरअंदाज कर रहे थे जो कस्टमर्स की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। टोयोटा ने आखिरकार 10 मिलियन व्हीकल्स रिकॉल किए सिर्फ 2 सालों में। यूएस गवर्नमेंट को 1.2 बिलियन का फाइन दिया और क्लास एक्शन लॉ सूट में 1.1 बिलियन और लगा। लेकिन असल में हुआ क्या था मार्क सेलर के साथ? शुरू में तो ब्लेम दिया गया फ्लोर मैट्स को और वजह भी थी। मार्क जिस लोनर कार में था वह पहले भी रिपोर्ट हो चुकी थी कि उसका फ्लोर मैट लूज है और वह एक्सेलरेटर को अटका देता है। इस डिस्कवरी के बाद टोयोटा ने मास रिकॉल शुरू किया। उनका कहना था कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। फ्लोर मैट्स तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था इस पजल का। मैल्कम ग्लैडवेल, जो एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं, ने इस इंसिडेंट पर एक पॉडकास्ट एपिसोड बनाया। उसका कहना था कि अगर कार अचानक तेज भागने लगे तो बस ब्रेक्स दबाओ, क्योंकि ब्रेक्स बीट इंजन्स। But if your car is suddenly and mysteriously accelerating, all you have to do is step on the brakes, because brakes beat engines. उसने इसे परखने के लिए गैस पेडल को पूरी तरह दबाया और फिर जब वह अब भी दबा हुआ था, ब्रेक्स को जोर से लगाया और गाड़ी रुक गई। कार एंड ड्राइवर ने भी वही प्रयोग किया, लेकिन एक शक्तिशाली स्पोर्ट्स कार के साथ। और एक बार फिर ब्रेक्स ने इंजन पर काबू पा लिया और गाड़ी को रोक दिया। तो अगर ग्लैडवेल सही है, अगर ब्रेक्स हमेशा इंजन से जीत जाते हैं, तो अगर ये सब सही है, तो मार्क सेलर अपनी कार को रोक क्यों नहीं पाया? लगता है अजीब, लेकिन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि मार्क ने ब्रेक दबाया ही नहीं। जब आप अपनी पर्सनल कार चलाते हैं तो आप उस खास गाड़ी के पेडल्स के आदी हो जाते हैं। कुछ लोग इसे मसल मेमोरी कहते हैं। आपका दिमाग एक तरह से ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। इनमें से ज्यादातर मिस्टीरियस एक्सेलरेशन वाले मामले तब हुए जब कोई ड्राइवर किसी अनजानी गाड़ी में बैठा
जैसे कि मार्क सेलर जो एक लोनर गाड़ी चला रहे थे। लोग जब किसी अनफेमिलियर व्हीकल में बिना सही एडजस्टमेंट किए बैठते हैं और जब वो ब्रेक दबाने के लिए पैर रखते हैं तो कई बार अनजाने में गैस पेडल दबा देते हैं, और इस बात को सपोर्ट करने के लिए रिसर्च भी मौजूद है। 2011 में NHTSA ने NSA के साथ मिलकर इन तमाम मिस्टीरियस एक्सेलरेशन केसेस पर एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने इन गाड़ियों के ब्लैक बॉक्सेस का विश्लेषण किया, एक डिवाइस जो हादसे से पहले, दौरान और बाद की जानकारी स्टोर करता है। और जो उन्होंने ज्यादातर मामलों में पाया वह ये था कि ब्रेक पेडल को तो छुआ ही नहीं गया था। ये ड्राइवर्स पूरे समय अनजाने में गैस पेडल ही दबाते रहे। इसे पेडल एरर कहा जाता है और ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है। अब हमें पता चल गया कि मार्क सेलर के साथ क्या हुआ था। तो केस क्लोज्ड? नहीं, कुछ महीने बाद नए फैक्ट सामने आए। ये पता चला कि मार्क सेलर ब्रेक्स दबा रहा था लेकिन फिर भी कार नहीं रुक रही थी। मैल्कम ग्लैडवेल ने बोला था कि ब्रेक्स बीट इंजन्स। यहाँ पर मैल्कम ग्लैडवेल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर गया, पावर असिस्टेड ब्रेक्स। ये ब्रेक्स इंजन से पावर लेते हैं लेकिन इनका एक फ्लॉ है। अगर आप एक बार भी ब्रेक से पैर हटा लें तो आप ब्रेक का पावर असिस्टेंस खो देते हैं। कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने एक टोयोटा कार ली जो पावर असिस्टेड ब्रेक से लैस थी और ग्लैडवेल वाला ही टेस्ट दोहराया। उन्होंने गाड़ी को पूरी तरह फ्लोर्ड रखा, ब्रेक्स दबाए और गाड़ी आखिरकार धीमी हो गई। लेकिन वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने वही टेस्ट फिर से किया और इस बार एक चीज बदली। Let's see what happens if you lift your foot off the brake in this situation. Again, wide open throttle, 60 miles per hour, hitting the brakes, car's slowing down. I'm going to lift off my brakes just once and then back down. I've lost power assist. I cannot slow this vehicle down. I'm pushing all my might. I'm going 40. Say I lift off my brake again and pump them. Now I'm going 60. Cannot slow down the vehicle. Lift off again. 80 miles an hour. I'm powerless to slow this vehicle down. ब्रेक से एक बार फुट हटाकर वापस दबाया, रिजल्ट पावर असिस्ट चला गया। ब्रेक पूरी ताकत से दबाने के बावजूद कार नहीं रुकी। फिर उन्होंने ब्रेक से पैर हटाकर बार बार पंप किया। कार 60, 70, 80 MPR पर थी और उनका कहना था मैं पूरे जोर से ब्रेक दबा रहा हूँ लेकिन कार रुक ही नहीं रही। यानी मार्क सेलर पेडल एरर का विक्टिम नहीं था, वह विक्टिम था एक लूज फ्लोर मैट का और उस ब्रेक सिस्टम का जो एक बार पैर हटाने पर अपना काम बंद कर देता है। ये तो था मार्क सेलर का किस्सा, लेकिन क्या आपको पता है डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो हम सबसे छुपा हुआ है। एक ऐसी खौफनाक दुनिया जहां हर वो हॉलनाक काम होता है जिसको सोचकर ही इंसान की रूह कांप जाए। इस वीडियो में मैं आपको डार्क वेब पर होने वाले कुछ ऐसे वाकयात सुनाऊंगा जिनको जानकर आपको अंदाजा होगा कि डार्क वेब कितनी ज्यादा खतरनाक है। इस वीडियो को जरूर देखें, यकीन मानिए ये देखने लायक है।